कहा धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। ये धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, और धन्य जन्म तुझ भगति अभा। सोई जब सतसंगा। फिर दशरथ जी ने कहा गुरु जी एक बार देख लेते मुहूर्त क्या है। तब वशिष्ठ जी ने भी सोचा कि दशरथ का राज्याभिषेक मैंने विचारा। दशरथ के पिता अज, रघु, दिलीप, भागीरथ, रोहित, चंप, सुदेव, भरुक, असमंजस, अंशुमान सबके हम ही ने विचारे हैं राज तिलक। और आज पूरे रघुवंश का यानी राजा बदलते गए लेकिन राजगुरु नहीं बदले। सबके राजाभिषेक हमने विचारे। और आज जब रघुवंश कुलभूषण की बात आई तो हम कह रहे हैं चाहे जब कर लो। तो ये भी सोचेंगे दशरथ जी की बताओ अब टाल रहे हैं गुरु जी, देख नहीं रहे सही, तो लाओ एक बार देख ले। तो वशिष्ठ को पंचांग उठाना नहीं है, तीनों कालखंड उनके मस्तिष्क में है। नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, देखें राम के राज तिलक का मुहूर्त क्या है। तो उनके ध्यान में दो मुहूर्त आए और दोनों बड़े विचित्र मुहूर्त। क्या है कि या तो आज है या आज के 14 साल बाद है। अब अगर वो कह रहे हैं आज करो तो राज्याभिषेक बहुत बड़ी व्यवस्था है भैया। शपथ ग्रहण भी होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, तो 15 दिन लग जाते हैं तैयारी करने में। और फिर राम राज्य कोई साधारण बात है। तो कहें आज है तो भी समस्या। दशरथ जी कहते कि 2-4 दिन बाद का देख लो, तो वो कहते कि नहीं 14 साल बाद है, फिर है नहीं। तो पूछते क्यों, तो बताते क्या। मान लो अगर पंडित जी के पास ज्यादातर कोई शादी विचारने लोग जाते हैं कि शादी विचार दो, पंडित जी ये कह दें कि भैया ये लगन बन नहीं रही इस महीने में, तो भी लोग कहते हैं कि आगे छुट्टी नहीं मिल रही है, गेस्ट हाउस नहीं मिल रहा है, ये है वो है, सिम देख लो। और फिर वो पंडित जी अगर कह दें कि नहीं बन रही, अगर धार्मिक परिवार है तो मान जाएगा भाई कि चलो अगले महीने में। इतना मान सकता है कि फरवरी में देख लेना, मार्च अप्रैल में देख लेना। बहुत ज्यादा चल रहा है अगर क्रम सही, बृहस्पति लगा है, ये है वो है, तो अगली साल विवाह कर लेगा व्यक्ति। लेकिन पंडित जी ये कहें कि अब 2024 में तो है ही नहीं शादी, 2054 के पहले कोई योग नहीं है, तो व्यक्ति कहेगा कि ऐसा करो पंचांग बंद कर लो, तुम अपन काम करो हमें अपन काम करो। क्या करेगा भाई। तो विषय ये है। तो वहां पर अब 14 साल का जो अंतर है, तो महाराज वशिष्ठ मौन। लेकिन उन्होंने एक बात कही, कहा एक काम करो, बोले जल्दी करो। दशरथ जी ने कहा कितनी जल्दी करना है, कहा सुनो। बोले बेगी विलंब न करी, जल्दी करो और देर मत करना। साजिए सभी समाज और सुदिन सुमंगल, तबहि जब राम हो ही जुबराज। देखो दो बातें, एक तो जल्दी करो देर मत करना। साजी सभी समाज, समाज माने रिश्तेदार मित्र आदि को बुलाओ, ये है समाज को इकट्ठा करो, साजी सजाओ। और एक ये भी भाव है कि दशरथ जल्दी कर लो, राज तिलक करना है अगर तुम्हें, क्योंकि सबई सम आज, आज सब ग्रह सम हैं। सबई सम आज समाज, और सम आज, कल ये स्थितियां सम नहीं रहेंगी, विषमता आ जाएगी।
दशरथ जी ने एक दिन का समय मांगा कि ठीक है, जैसी परमात्मा की इच्छा। अच्छा, जैसे ये डिसाइड हुआ कि कल राज तिलक होगा, तो सबसे ज्यादा खुशी हुई बाजा वालों को। हाँ भाई, बाजा वाले वैसे सरकारी बाजा वाले थे, पेमेंट उनका महीना का महीना मिल जाता था, उन्हें कोई टेंशन नहीं था। लेकिन बाजा में एक दोष होता है कि बाजा अगर बजे ना, अभ्यास से हर चीज, कथा हम बोल रहे हैं, लगातार कार्यक्रम है, दिन में भी रात में भी, सब तो चल रहा है। या मान लो 2-4 दिन नहीं हुआ कार्यक्रम तो उतना नहीं असर पड़ेगा, लेकिन तब 6 महीना जब कोरोना आया था तो 6 महीने कथा नहीं हुई, तो 2-4 छंद गीत तो बहुत देर में याद आए, समझो, ये हो जाता है, क्रम है हर चीज का, है ना भाई। एक पंडित जी थे, तो इसे एक राम कथा की बात हुई, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और यह हो तुम्हारे क्षेत्र की बात है। हाँ, तो उनकी 7 दिना की राम कथा फाइनल हुई 1100 रुपया में। और कब हूँ कथा कही हुई उनने पहले, तो बात अलग है। और वो गए एकदम ज्यादा आवेग में कथा बोले, अब बाली की जगह सुग्रीव को मार दिया कथा में। अच्छा, बाली जगह सुग्रीव को मार दिया है। और बराबर यह नहीं कि धोखे में एक बार, बराबर यही कहते रहे हर जगह, जहां बाली कहना चाहिए वह सुग्रीव, जाना सुग्रीव मर गए कथा में। अब कमेटी बहुत नाराज, तो कमेटी ने कुछ नहीं किया, खैर, और सब कथा सही रहे, तो उन्हें 500 रुपया काट लिए, 600 रुपया दिए। अब वो मीडिएटर पर समस्या कि बात 1100 कर आई, 500 का है कटे। तो अब उनका जो मैटर था वो मतलब आपसी था, तो उनकी जो पत्नी रहे रामायणी जी की, उनने कहा कि बताओ, तुम बात करके, गांव का मैटर रहा है, तो बोले तुम बात कर रहे थे 1100 की, मिले तो 600 है। तब उनने बताया कि भाई भाभी लगती रहे, का भाभी ये बताओ कि नसे, या पूछो अपने पति देव से कि बाली मरे हैं कि सुग्रीव। तो कहा मतलब क्या है, अरे कहा ये मारिया है सुग्रीव का कथा में, अभिराम करिया है कथा। तो कमेटी ने उत्तर है रुपया काटने हैं 500। तब वो भी नाराज हुई कि ये तो हमें भी पता है, तो तुम रामायण कान गए कहा, जब तुम्हें यह ना पता रहा है कि बाली मरा है, ये तो हमें भी पता, दुनिया का पता है। तभी बोले कि देखो ये सब पैसा नहीं कटना चाहिए। का क्यों? कहा मार के आए, छोड़ के तो नहीं आए, अगर छोड़ के आए हो तब बात कटने की है, अभ्यास। अच्छा, बाजा का भी एक दोष है, अगर बाजा बहुत दिन न बजे तो जंग खा जाता है, तो बाजे जंग खा गए। भाई राम जन्म में बाजा बजे, बाजा बंद। राम जी की शादी हुई 15.5 साल की आयु में, तब बाजा बजे, बाजा फिर बंद। अब राम जी हो गए 27 साल के, तो मैंने 12 साल बाजा बजे ही नहीं। तो जैसे बाजा वालों को पता चला कि कल राम राजा बनेंगे, तो बाजा वाले बोले कि बाजा बजाएं। तो दशरथ जी ने कहा बन जाए राजा तब बजाना। तब बोले नहीं, बन जाएंगे तब तो बाजे सुनाई पड़ेंगे, अब थोड़ा वैसे रिहर्सल कर लें। तो कहा बजा लो भाई। तो वो बाजा बजाने लगे, और बाजा हरदम बाद के लिए बना है, शुभ कार्य होने के बाद। भाई बालक का जन्म हुआ तो कहीं कहीं प्रथा है थाली बजाई जाती है, तो बालक के जन्म पे बजाइए, नहीं कि तुम 5वें 6ठे महीना में थाली बजाओ लो, भाई बालक का तो जन्म हो जाए। तो कहने का, तो वो बाजा पहले बजाने लगे। महात्मा वशिष्ठ महाज्ञानी है, बुलाया बाजा वाले, इधर आओ, बाजा वाले बताओ गुरु जी क्या बात है। कहा ये बताओ तूने बाजा क्यों बजाए। तो बोले तुम्हें नहीं पता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा हमें तो सब पता है, लेकिन तुमने क्यों बजाए। तो बाजा वाले बोले गुरु जी कल राम राजा बनेंगे। कब बनेंगे कि बन गए हैं। का नहीं बनेंगे। तो कहा जब बन जाते तब बजाते, पहले बाजा बज गए माने बाजा बज गए, अब राम राजा बनने वाले नहीं, पहले क्यों बजा दिए। और वही हुआ। एक ये भी कारण है, न बाजा बजते, न मंथरा सुनती, और न ये विवाद होता। अब आइए इधर, सबसे ज्यादा खुशी मैंने बात, और सबसे ज्यादा दुख कि कल राम राजा बनेंगे, हुआ देवताओं को। देवता माता सरस्वती के पास गए, कहा माता जी बहुत बड़ा संकट है। सरस्वती माता ने कहा संकट तो तुम लोगों पर 64 युग से चल रहा है, नया संकट तो कोई नहीं। कहा नया नहीं, उसी में थोड़ा मोड़ आ गया है। कहा क्या। कहा हम इस तैयारी में थे कि राम बन जाएंगे, रावण को मारेंगे, अब उनका राज तिलक होने जा रहा है। तो कहा तो, अरे कहा अगर वो बन नहीं जाएंगे तो राम जी का रावण से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और माता जी आपको तो पता है कि रावण का हम लोगों से बराबर लेना देना चल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप
राम को राजा ना बनने दें। तो पहले तो सरस्वती माता ने फटकारा देवताओं को, क्या कहा? कहा ऊंच निवास नीच कर तू, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख सके पराई होती। माता वीणा वादरी ने कहा अच्छा राज दशरथ का हम क्या करें? कहा माता आप बुद्ध की अधिष्ठात्री देवी हैं, आप बुद्धि बदल सकती हैं, तो बुद्धि बदल दीजिए, बुद्धि बिगाड़ दीजिए। सरस्वती माता ने कहा मेरा काम बुद्धि बिगाड़ना नहीं है, बुद्धि को सुधारना है। भाई डॉक्टर मरीज को ठीक करता है, कोई ठीक व्यक्ति जाए कह दे हमें बीमार कर दो, तो डॉक्टर कहेगा अजीब बात है, बीमार किसे कर दे? तो बात वही है, सरस्वती माता ने कहा हमारा काम बुद्धि को, बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधारना है। गंगा में नहाने से पाप कटते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन सरस्वती माता का नाम कहने से अज्ञान मिटता है। मज्जन पान पाप हर एका, और कहत सुनत एक हर अविवेका। देवता बोले माता अब सब आपके हाथ में है। तो सरस्वती माता ने कहा देखो देवताओं के कार्य के लिए, संसार की भलाई के लिए मैं बुद्धि बिगाड़ सकती हूं, ऐसा नहीं कि नहीं बिगाड़ सकती हूं, लेकिन मैं उसी की बुद्धि बिगाड़ूंगी जिसकी पहले से बिगड़ी चल रही हो। कम से कम 12 आना खराब होनी चाहिए, 80% पहले से खराब हो, 20% हम कर दें। तुम सोचो कि साफ बुद्धि हो किसी की और हम बिगाड़ दें, ये नहीं होगा हमसे। ढूंढो अयोध्या में है किसी की बुद्धि खराब? ढूंढा गया पूरी अयोध्या को, किसी की बुद्धि खराब नहीं थी। दशरथ जी की बुद्धि परम सुंदर है, हृदय भगति मति सारंग पानी। सब बुद्धिमान, सब भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले थे, इसीलिए कहा गया बुद्धि मन भगवान में लगाए रखो। खाली रखोगे तो नहीं, कहते कहावत गांव में खाली दिमाग शैतान का घर, तो सब भगवान में लगाए रहते थे। तो कहा अयोध्या में तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि थोड़ी भी खराब हो। तो सरस्वती माता ने कहा देखो शायद कोई बाहरी हो। देवताओं ने कहा हाँ है। तो बोले कौन? बोले मंथरा है, ये केकई के मायके से दहेज में आई। पहले जो है राजा लोग दहेज में अपनी जब बेटी की शादी करते थे तो दहेज में दासियां भी देते कि भाई ये तुम्हारी जानी पहचानी है, विश्वसनीय, इनको ले जाओ। ऐसे आइए, उसकी बुद्धि जरूर खराब है। तो बस सरस्वती माता ने, ऐसा नहीं कि मंथरा की बुद्धि बहुत अच्छी थी, पहले से भी कुछ उसकी बुद्धि वैसी थी। गोस्वामी जी ने कहा नाम मंथरा मंदमती, और चेरी कैकई केरी, अजसे पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। सरस्वती माता ने बुद्धि बदल दी। और जब बुद्धि खराब हुई तो राम जी का राज तिलक है, कल सारा नगर प्रफुल्लित है, बाजे बज रहे हैं, लेकिन मंथरा ने सुना तो हृदय जल गया, क्योंकि वो तो बुद्धि खराब है ना, अच्छा काम अच्छा नहीं लग रहा। बड़े क्रोध में केकई के महल में गई। अच्छा जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो अलग से दिखाई पड़ता है। मंथरा और लक्ष्मण से अक्सर बहस हो जाती थी। मंथरा कुछ ना कुछ ऐसा कहती थी कि लक्ष्मण जी जो है जवाब देते थे, जवाब में फिर जवाब सवाल। अच्छा हर बार डांटे लक्ष्मण ही जाते थे कि वो दासी है, तुम राजकुमार हो, और ये सब समझा के। तो आज जब मंथरा को क्रोध में देखा तो केकई ने फिर प्रश्न किया कि फिर तुम्हारा लक्ष्मण से झगड़ा हो गया है। मंथरा ने कहा नहीं बच्चों वाली इस बार कोई शिकायत नहीं है, बात गंभीर है। क्या गंभीर बात है? अरे कहा तुम्हें कुछ पता है, एक पखवाड़ा हो गया राम के राज तिलक की तैयारी होते होते, भयउ पाक दिन सजत समाजू, और तुम पाई मोइसन सुधी आजू। केकई माता बड़ा प्रसन्न हुई। केकई माता ने कहा मंथरा देखो ये केकई साधारण नहीं है। जो लोग केकई के, गोस्वामी जी कहते हैं केकई दोषी नहीं है। अयोध्या कांड थोड़ा समझने का विषय है। केकई दोष दे ही जननी जड़ते, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। एक बार राम जी ने माता केकई के नेत्र बंद कर लिए।
मानस में भी राम जी ने राज तिलक का विरोध किया है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन के लरिकाई, करण वेद उबीद बियाह, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश अनुचित एकू, और बंधु बिहाई बड़े अभिषेकू। एक बार राम जी ने माता कैकेयी के नेत्र बंद कर लिए। भैया कैकेयी ने हाथ पकड़े तो हाथों पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने थे। भुजा चिन्ह लखी राम के कई बोलत बैल, जो चाहो सो मांग लो राम खोल दो नैन। राम जी ने कहा माता, मैं जो तुमसे मांगने आया हूं उसके कारण तुमको 3 प्रकार की हानि सहनी पड़ेगी। माता ने कहा कैसी हानि राम? राम जी ने कहा तुम्हारा बेटा भरत तुम्हें मां नहीं कहेगा, क्या स्वीकार है? क्या तुम कहोगे? कहा हां। तो कहा तो स्वीकार है। कब दूसरी हानि यह है, आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी अपनी बहन का और अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कौशल्या नाम तुम्हें गांव गांव में मिलेगा, सुमित्रा नाम तुम्हें जगह जगह मिलेगा, लेकिन कैकेयी नाम नहीं मिलेगा। और कैकेयी शायद मिल जाए, लेकिन मंथरा किसी का नाम हो तो कथा बाद में, दंडवत पहले हम कर ले, रखेगा नहीं कोई नाम। माने इन लोगों के नाम में इतना जो है खतरा है कि कोई नहीं रखता है, समझिए आप। तीसरी हानि यह है कि महाराज की मृत्यु का ऐसा है क्या? राम जी ने कहा जिस राज्य की चर्चा चल रही है माता, ये राज्य भरत को दे दिया जाए। यह राज भरत को दीजिए और हम ही देहु बनवास, यही कारण हम अवतरु होए सकल सुरकार। इसको मलिन कैसे करूं भूराज करने के लिए, अवतार मैंने है लिया भूभार हरने के लिए। हमारे विरह पिताजी मरी हैं, भरत राज तक जोगी बनी हैं, अवधपुरी के बासी जेते हुई हैं सबे उदासी देते। माता राज्य भरत को दे दिया जाए, हमें वनवास दे दिया जाए। तो एक तो ये भी कारण है। अच्छा देखो, राम जी ने अपना रहस्य माताओं को बता दिया है, पिताजी को नहीं बताया है। एक तो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा है, इसलिए दशरथ जी मरे, एक तो ये बात है। और एक और भी कारण है, अगर वैज्ञानिक तरीके से सोचो, माताएं जानती हैं कि मेरा बेटा भगवान है, तो उन्हें पता है कि जंगल में हैं, राक्षसों से लड़ेंगे, लेकिन भगवान है तो उनको कोई टेंशन समस्या नहीं है। और दशरथ जी को यह पता है मेरा बेटा केवल बेटा है, इसलिए वो घबराते रहे, सोचते रहे और प्राण चले गए। तो मतलब एक ये भी कारण है। तो राम जी ने माताओं को रहस्य बता रखा है। और आइए, जबकि पिता से ज्यादा माता चाहती है बेटे को, और माता का हृदय ज्यादा कोमल होता है। दशरथ जी का मरण हुआ तो कौशल्या का भी हो जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि भय प्रगट कृपाला, इसलिए उनको डरना नहीं है, चिंता नहीं है, शोक मात्र है, संवेदना मात्र है बस। इधर देखिए, तो अब मंथरा बड़े क्रोध में। तो मंथरा ने कहा 15 दिन हो गए तैयारी करते करते राम के राज्याभिषेक की, तो पता चला। तो कैकेयी माता बड़ा प्रसन्न हुई और कैकेयी माता ने कहा मंथरा, मेरा प्यारा पुत्र राम राजा बनेगा, और 15 दिन तक ये खुशखबरी हमसे छिपाई गई, लेकिन तुमने हमें सबसे पहले ये खबर दी है, इसलिए मंथरा तुमको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मंथरा ने सोचा ले हम यहां सत्यानाश करने आए, ये बड़ा खुशी हुई रही। मंथरा ने कहा ज्यादा खुश ना होगा, क्यों? कहा कद्रू बिनतई दीन दुख, अगर राम राजा बन गए तो सर्पों की माता कद्रू ने जैसे गरुण जी की माता विनता को सताया था, कद्रू बिनतई दीन दुख, और तुम ही कौशिला देव, और भरत कारगृह से भी है,
लखन राम के नेग। भरत कारागार में चले जाएंगे और लक्ष्मण राम के सलाहकार बन जाएंगे। इतनी बड़ी बात कही, आजकल की बात नहीं है कि किसी कोई कुछ कह दे सुन लो। रानी ने तड़प कर कहा, ओ दुष्टा हो मौन, अरे राजपाट की बात में तू होती है कौन? और पहले तो फटकारा, चल निकल मानस में, जो अब कबहू कहा से घर फोरी, और तब धरी जीभ कड़ावू फोरी। तो पहले कहीं ने डांटा, चल निकल यहां से चार डाल। अरे किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बन कर आई चिनगारी। मंथरा चुपचाप बैठ गई। अच्छा देखो, माताओं का एक स्वभाव होता है, प्रकृति है कि मायके का व्यक्ति हो, मायके की तरफ का हो, तो अगर वो अपराधी भी है तो उसके दोष इन्हें दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा, ये मंथरा अगर साधारण दासी होती तिवारी जी, तो कई माता बर्खास्त कर देती कि आज से तुम्हारा महल में कोई काम नहीं है। लेकिन मायके की है तो दया आ गई। थोड़ी देर बाद मंथरा चुपचाप बैठ गई और कई माता को दया आ गई। तो कई माता ने कहा, देखो मंथरा, आज तुमने कहा तो कहा, अब से ध्यान रखना, जैसे मेरे लिए भरत वैसे मेरे लिए राम, और जैसे मेरा राम वैसे मेरा भरत। श्री राम भरत सा प्यारा है, और गोदी गोदी का भरत दुलारा है। श्री राम नयन चुपचाप बैठ गई। अच्छा, सज्जन व्यक्ति सज्जनता छोड़ सकता है, दुष्ट जल्दी दुष्टता नहीं छोड़ता। मंथरा चुपचाप बैठ गई और थोड़ी देर बाद जब बोली तब जहर बोली। इनको लगा सुधर गई, संभल गई, तो वहीं चुपचाप है, लेकिन बोली क्या? कहा, कोउन रप होई, कोई बने राजा हमें क्या लेना देना। कोउन रप होई हम ही कहानी, तेरी छाड़ी की होगी नहीं तमो। कोई राजा बने, हमें क्या लेना देना है? अच्छा, लेना देना पूरा है। हाँ, स्वभाव होता है कुछ माताओं का। एक गांव में जो है, इसे गन्ने का खेत था, तो एक लड़का चोरी से गन्ना तोड़ रहा था। तो माता जी निकल रही थी। लड़के ने कहा, माता जी, चोरी से तोड़ा है और तुमने देख लिया है, एक ही तोड़ा है गन्ना, जिनका खेत है उनसे नहीं कहना। का ठीक। लेकिन माता जी को चैन नहीं पड़ी, सीधे उसके घर गए जिसका खेत था, बुलाया कि देखो फलाने के लड़का तुम्हारे खेत में भी गन्ना तोड़ रहा था, हमसे कह रहा था उनसे मत कहना। अब बताओ हमें काम मतलब है कि तुमसे कहें? कोई तोड़ रहे हैं,
तुम्हारा खेत है, हमें क्या लेना देना तुमसे, हम क्यों कहेंगे। और कही रही, ऐसे मंथरा निंदा कर रही है कौशल्या की, और कह रही हमें कोई लेना देना नहीं है। हम कहब ठकुर सोहाती और ना ही तम मौन रहब दिन राती। देखिए सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही ना। ठकुर स्वाति शब्द क्या है, पहले मैं कुछ कहानी सुनाना चाहती हूँ, बस वो सुन लो। तो कहानी में तो लोग इंटरेस्ट लेते ही हैं, तो क्या सुनाओ। तो मंथरा ने अब ये दांव चला, कहे से कथा सत सबत के कीन्हे से कपट प्रबोध। राम कथा नहीं सुनाई, भागवत नहीं सुनाई, कोई धार्मिक कहानी नहीं सुनाई, सैकड़ों, एक नहीं दो नहीं, सौतों की कहानियां सुनाई जिसमें किसी सौत ने अपनी सौत से कुछ गलत किया। ऐसी ही अनेक सैकड़ों कहानी सुनाइयों के कई सुनती रही। बस कभी भी कौशल्या के कई सुमित्रा के जीवन में आपस में सौतिया डा नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। इसीलिए हो गया कि कहानियां सुन ली। सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव है। मस्तिष्क के सबसे पास आंखें हैं, कान हैं, हाथ पैर दूर हैं। हाथ से क्या किया, पैर से क्या किया, ये तो बाद का सब्जेक्ट है। देखा क्या, सुना क्या, ये सबसे बड़ी बात है। वेद भी कहता है, स्वस्ति वाचन के बाद दूसरा मंत्र है, भद्रम कर्णे विश्रुणयाम देवाः भद्रं पश्ये माच भरजत्रा स्त्रे रंगे तुष्टवा गंग सस्तुनो भिरर्वृ से मही देवहितम वेदायु। यानी कानों से अच्छा सुनो, भद्रम कर्णे भी, आंखों से अच्छा देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर आंख और कान का पड़ता है, दर्शन श्रवण का पड़ता है। अच्छी बात सुनो, और सुनने का प्रभाव है। भाई आप लोग यहां बैठे हो, रात है, हम गारंटी ले रहे हैं। अभी अयोध्या कांड आपको सुना रहे हैं, अभी आपको सुंदर कांड सुनाए और हनुमान जी का चरित्र सुनाए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम आदि आदि करके सुनाए हम। तुम्हें कितना भी कायर व्यक्ति हो, अगर मन से हनुमान जी की कथा सुन ले और उससे यह कह दिया जाए कि जरूरी काम से तुमको अकेले पैदल जाना है, डेरापुर तक चला जाएगा। लेकिन गारंटी ले रहे हैं कि कितना भी साहसी हो, 1 घंटा भूतों की कथाएं सुनाए तुम्हें कि एक भूत वहां उल्टा लटका था, एक ऐसे वैसे, और बाद में कहते मंचे के पीछे चले जाओ, तो यही कहेगा भैया आवे रुको थोड़ा, 10-5 मिनट बाद चले जाएंगे, या तो फिर कहूँगा संगय भेजो, है ना। तो मतलब क्या है, सुनने का प्रभाव है कि नहीं। कथा सुनी हनुमान जी की, साहस आ गया। अब भूतों की कहानी सुनी, कायरता आ गई। तो वहां जैसे ही सौतों की कथाएं सुनी, मन में सौतिया डांट जगा। तो जैसे सौतिया डांट जगा, कौशल्या के प्रति द्वेष जगा, और जैसे ही भैया किसी के प्रति द्वेष जगता है तो शंका अपने आप, चाहे झूठ हो चाहे सही, हो ही जाती है। तो एक शंका कैकेयी को तुरंत हो गई कि मंथरा की बात लगता है सही है। अगर सही ना होती तो भरत शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम को राजा बनाने की इतनी जल्दी नहीं थी। उन्हें क्या पता, गुरुजी ने कहा है। तो बस विचार बदल गए, मंथरा तुम सही कह रही हो, मैं मायके में रहकर सारी जिंदगी बिता सकती हूं, लेकिन जीते जी हमसे सौत की सेवा नहीं होगी। कहा नैहर, नैहर कहते हैं मायके को, अरे नैहर जन्म में भरण बरु जाई, पर जियत न कर बिसबत सेवका। जियत न कर भी सबते सबका। मायके में रहकर मैं सारी जिंदगी बिता सकती हूं, जीते जी सौत की सेवा हमसे नहीं होगी। तुमने सही कहा। अब देखना, अभी तक कैकेयी थी महारानी, मंथरा थी दासी, अब कैकेयी बन गई शिष्या और मंथरा बन गई गुरु। फिर कैकेयी ने घोषणा की, का सुनो मंथरा, मंथरा कदापि नहीं होगी ये कौशल्या की मनमानी। अब होगा राजा भरतलाल
ये हट मैंने है ठानी। अब मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। लेकिन एक बात तुम्हें और बताएं, अगर कोई व्यक्ति सज्जन है, अब मान लीजिए कभी क्रोध में आके घोषणा कर दे कि हम हत्या कर डालेंगे या कोई भी अनुचित कार्य करेंगे, और व्यक्ति बहुत सज्जन है, तो एक बात समझ लो कि वो घोषणा कर सकता है लेकिन कभी कुछ गलत कर, अगर सज्जन है, और अगर कदाचित किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जा रहा है, कहने के बाद, घोषणा करने के बाद वास्तव में संपन्न किया जा रहा है, और व्यक्ति सज्जन है, तो समझ लीजिए कि उसमें किसी न किसी दुष्ट व्यक्ति का पूरा पूरा हाथ जरूर है, अकेले नहीं कर सकता। मंथरा बात जानती है, मंथरा जानती है कि कई कह रही है कर कुछ नहीं पाएंगी, कह रही है कि भरत राजा बनेगा। तो मंथरा ने कहा कि कह तो रही हो कि राम राजा नहीं बनेगा, भरत बने, कैसे? तो कई माता ने कहा कि हमारे पास एक व्यवस्था है। कहा क्या? कहा हमारे पिता ने जब हमारा विवाह महाराज दशरथ से किया था तो एक शर्त रखी थी कि हमारी बेटी से जो बेटा होगा वही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। महाराज ने शर्त को माना, विवाह कर लिया। लेकिन जब मैं अयोध्या आई तो मेरा लगाव भरत से भी ज्यादा राम से रहा, और यहां का एक नियम भी था कि बड़ा भाई राजा बने, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। तो मैंने कह दिया कि राम को ही राजा बना दो। लेकिन अब मैं फिर कहूंगी महाराज से कि पिताजी की शर्त को रद्द करने का अधिकार बेटी को नहीं है, इसलिए राम राजा नहीं बनेंगे, भरत राजा बनेंगे। अच्छा, इस शर्त में अगर बात चल जाती मान लो, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता किसी को। लेकिन मंथरा बोली ये पिताजी वाली बात मत चला देना। भाई कुछ लोग दुष्टों से मित्रता कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हमारा तो मित्र है, वो बहुत बड़े धोखे में है। दुष्ट व्यक्ति को इससे मतलब ही नहीं है कि किसी का विकास हो, विनाश हो, कहूंगा तुम्हार हो और चाहे उनका हो। दुष्ट व्यक्ति जिसका मित्र है उसका भी विकास नहीं चाहता, विनाश चाहता है, चाहे वो खेर हुई जाए, चाहे वो खेर हुई जाए, चाहे दुश्मन का हो, विनाश चाहता है। मंथरा ने कहा सुनो ये बात मत चला देना पिताजी वाली। भाई मंथरा को भरत राजा बने चाहे कबहू न बने और नहीं बने भरत राजा, मंथरा को तो तब तसल्ली मिलेगी जब राम वन वन भटके। ध्यान देना, राजा से कोई मतलब है नहीं। मंथरा ने कहा दूसरी बात मैं बता रही हूं। कहा बताओ। मंथरा ने कहा पिताजी वाली बात खत्म करो। याद है तुमको देवासुर संग्राम जब हुआ था, तुम महाराज के साथ युद्ध में गई थी, उस समय तुमने उनकी सहायता की थी, 2 वरदान रह गए थे, आज तक मांगे? कहा नहीं। अब बताओ तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा जमा है तुम्हें नहीं पता है, हमें पता है, तो खुराफाती कौन हो? मतलब केकई को नहीं ध्यान है कि क्या वरदान है क्या नहीं है। और मंथरा ने याद दिला दिया। कह दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आजे जुड़ावहु छाती। मांग लीजिए 2 वरदान। रानी के कहने का 2, एक अबे मांग ले, एक आगे ना, दोनों मांगो, खत्म करो ये हिसाब किताब। का क्या मांगे? कहा हमसे सुनो भाई, इसका भी कोर्स है, दुष्टता का भी। हाँ, उसने कहा इसे नहीं मांगना, मैं बता रही हूं। का क्या? कहा सुत ही राज, बेटे को राज्य मांगो, और राम ही बनवासु, राम को वनवास मांगो। कई ने भाई की जगह हम तुम होते तो पूछते कि कई माता ने कहा ये बताओ कि बेटे को राज्य मांग ले, राम को वनवास क्यों मांगे? तो मंथरा ने कहा बदला, बदला लो। कौशल्या ने तुम्हारे साथ चाल चली है, तुम भी चलो, कुछ उन्होंने का तो लगे। कहां बात सही है, समझाने वाला हो बस। आधी लड़ाई झगड़ा तो गांव में समझाए से होते हैं,
मुख्य व्यक्ति नहीं लड़ना चाहता, लेकिन समझाने वाले ऐसा जो है टंच करते हैं। तो कहा कि बदला लो, और राम की लोकप्रियता ज्यादा है। मंथरा ने कहा भरत महान है, सब है, लेकिन राम राम है। तो राम के रहते भरत को राजपथ पर बैठते प्रजा विद्रोह कर सकती है। तो इसलिए विद्रोह अगर प्रजा ने कर दिया तो भैया तख्ता पलट। इसलिए राम को तो हटा ही दो यहां से। राम को बन, पहले भरत को राज, सुतई राज नंबर 1, नंबर 2 रामी बनवासु। फिर माता के ने कहा ये बताओ कि 2 वरदान हो गए मंथरा, पहले क्या मांगे? का पहले भरत को राज्य, का बाद में राम को वनवास। का ये बताओ इन दोनों वरदानों में ज्यादा जरूरी कौन सा वरदान है? तब मंथरा ने अपने दिल की बात कही, भाई विकास जरूरी नहीं है, दुष्ट के लिए विनाश जरूरी है। मंथरा ने कहा कि राम वनवास ज्यादा जरूरी है, भरत का राज इतना जरूरी नहीं है। कैकेयी ने कहा कि तो फिर जब राम वनवास ज्यादा जरूरी है, तिवारी जी राम वनवास ज्यादा जरूरी है, तो थके तो आज हम भी बहुत रहे हैं, लेकिन हम कैसे तैसे अपना आ गए सिस्टम पे। ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक है, कथा ये हो जाएगी। देखिए बोले कि अगर राम को वनवास ज्यादा जरूरी है, तो पहले नंबर पे, पहले क्रम पे, क्रमांक पे हम राम वनवास मांग लें, और दूसरे क्रम में भरत को। जरूरी काम व्यक्ति पहले निपटाता है। मंथरा ने कहा ना, क्रमांक नहीं भूलना, नंबर नहीं भूल जाना। हाँ ये समझ लो, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तुमने अगर पहले नंबर पे राम को वनवास मांग लिया, वो कहूं दशरथ जी मर गए तो कब भरत का राज हम देवे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, बात खत्म। भाई जब उधर से कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये न करना भैया। का ठीक, और ऐसे मांगना नहीं, पहले राम की कसम खिला लेना। का ठीक है। अब कैकेयी ने कहा लेकिन मांगे कहां? भाई कुछ मर्यादाएं थी। उस सभा में बैठे हैं, सेनापति बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, तो वहां हम थोड़ी ना जाएंगे ये सब करने बात। तो हम कैसे मांगे? और यहां वो आए जाने ना आए, कल सुबह है राज तिलक। अरे का इसका उपाय मेरे पास है, कोप भवन, भवन से हटो, कोप भवन में जाओ, दशरथ जी आएंगे अपने आप तुम्हारे पास, तब मांगना। समझा दिया। पहले राजा लोग महल बनवाते थे तो कोप भवन कहीं ना कहीं बनवाते थे, इसलिए कि पता चले कि कौन व्यक्ति नाराज है, वो कोप भवन में ही मिलता था, सब जगह नहीं घूमता था। अच्छा अब क्या है कि लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो पूरा घर है कोप भवन है, तो इसलिए अलग से बनवाए कोई फायदा नहीं है। अच्छा कोई मानेगा भी नहीं, इतनी सभ्यता भी अब नहीं बची है कि अगर कोई नाराज हो तो कोप भवन में चला जाए, फिर का वो यो कहे कि मैं नहीं जाऊंगा, मुंह में नाराजगी दिखावे। तो ये बड़ी समस्या है, तो इसलिए का कोप भवन में जाओ। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ बन में तुम, अब आग लगाओ बन में तुम। और वो देखो, मंथरा ने कहा रानी के कैसे, वह देखो सूर्यास्त होने जा रहा है, वह देखो संध्या होती है, अब जाओ कोप भवन में। रानी कैकेयी को भवन में, दशरथ जी शाम को आए खबर देने। भाई रानी कैकेयी रोज पूछती थी राम राजा कब बनेंगे, राम राजा कब बनेंगे, जल्दी बनाओ, चाहती बहुत थी राम को। दशरथ जी पहले खबर देने गए कि रानी कैकेयी बहुत चाहती राम को, उनको खबर दें। तो दासियां बोली रानी आने का कहाँ है? कोप भवन में। डर गए दशरथ जी। गोस्वामी जी ने कहा कोप भवन सुन सकुच राऊ, अब भय बस अगहुण पर ही न पाऊ। है ना, साधारण नहीं है। सुरपति बस ही बाहुबल जाके, और नरपति सकल रहाई रुखता के। वो दशरथ सो सुनी तियर से गयऊ सुखाई, और देखो काम प्रताप बढ़ाई। वो महाराज जिनकी भुजाओं के बल पर देवराज इंद्र स्वर्ग में शासन करते हैं, और जिनके नेत्रों का इशारा भूमंडल के सारे राजा देखते हैं, वो महाराज अपनी पत्नी का क्रोध सुनकर सूख गए। वो स्वामी जी कहते हैं अच्छा पत्नी का क्रोध होता ही ऐसा है, और पत्नी का क्रोध छोड़ो,
पत्नी हुई जाए यही सूखने के लिए पर्याप्त है। एक सज्जन एक बार हमसे बोले कि पंडित जी हमने बहुत जगह एक प्रश्न किया, उसका उत्तर कोई नहीं दे पाया। हमने कहा प्रश्न क्या है? होगा उत्तर तो दे देंगे, नहीं ढूंढेंगे। तो कहा प्रश्न ये है कि कन्या का जब विवाह होता है तो विवाह के बाद यानी नारी का स्वरूप है, तो सौभाग्य के 16 श्रृंगार हैं, जैसे बिंदी है, चूड़ी है, आदि आदि, सिंदूर है, तो ये प्रमाण हो गया कि इसका विवाह हो चुका है। अब पुरुष का विवाह हो गया, इसका क्या प्रमाण है, क्या पहचान है? तो हमने कहा कि उसे देख तो नहीं रही कोई पहचान। तो कहा बस यही बात है, बहुत लोगों से पूछा, आज तक कोई बता ही नहीं पाया। तो हमने कहा सुनो, कन्या का विवाह हो गया, वह सौभाग्यवती नारी है, तो 16 श्रृंगार हैं इसके, लेकिन यानी यह पहचान है, अनेक पहचान है, लेकिन पुरुष का विवाह हो गया, इसकी एक ही पहचान है। बोले क्या? हमने कहा चाहे 6 बजे हो, चाहे 8 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, चाहे 11, उसके चेहरे पर 12 ही बजे रहते हैं। ठीक है, इससे बड़ी कोई और पहचान नहीं है। और होए तो अपना ढूंढ लेना, हमें इतनी पता है, बता दिया। ठीक है, यहां पर दशरथ जी को पता चला, डरते हुए गए। रानी केके ने श्रृंगार सौभाग्य के सब उतार दिए। तो देखो भैया, ऐसे समय पर उतारे हैं कि दोबारा धारण करने का अवसर नहीं आया। समय की बात है। देखिए, दशरथ जी गए और जा करके कहा, जाई निकटे नृप, जाई निकटे नृप, कहे मृदुबानी, और प्राण प्रिया कही हे तुझ मृदुबानी, प्राण प्रिया कही हे तुझ सानी। भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बढ़ावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। दशरथ जी गए, बोले नाराजगी की वजह क्या है? तुम्हें पता है तुम छोटी मोटी बात को लेकर नाराज होगी, तुम्हारे मन का हो गया। भामिनी भयउ तोर मन भावा। बोले क्या हो गया? का घर घर नगर आनंद, यानी राम राजा बनने वाले हैं, तुम पूछती थी रोज तो मन का, अब ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई, पाला बदल चुका है। रानी केकई ने कोई उत्तर नहीं दिया। दशरथ जी ने देखा कि जो सौभाग्य के चिन्ह हैं, श्रृंगार आदि, वो सब उतार करके फेंक दिए हैं को भवन। तो दशरथ जी ने कहा कि इतनी खुशी के समय में इतना शोक उचित नहीं है। ये श्रृंगार पुनः धारण करो। उठो सोले श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरी हो रानी, क्या है संकट, क्या है संकट, क्या है पीड़ा, क्या इच्छा है
करिए, समय शोक का नहीं है। एक बार यही प्रसंग में सुना रहा था, तो एक सज्जन बोले, पंडित जी ये भी बता दीजिए कि 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं। तो हमने कहा कि हम कथावाचक हैं, कॉस्मेटिक की दुकान नहीं की है। दूसरी बात यह है कि अगर विवाह हो चुका है तो अपनी पत्नी से पूछो, अगर नहीं हुआ है तो कतई पता मत लगाओ कि कौन कौन है। क्या मतलब है? रानी ने कहा, अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूं, क्यों मुझे सताने आए हो और मन में रखते हो कपट भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। आने का कारण, तो सर जी ने कहा, खुशी का समय है, नाराज क्यों हो? अरे रानी के कहने का नाराजगी की बात पूछना चाहते तो सुनो, 2 वरदान देवासुर संग्राम में देने के लिए कहे थे, देने कहो मोहि दुई वरदाना। हाँ कहे थे, आज तक दिए। अरे दशरथ जी ने चैन की सांस ली। इतनी सी बात तुम्हें पता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन। प्राण चले जाएंगे, वचन नहीं जाएगा। ये रघुवंशी का वचन है। 2 वरदान थे। दशरथ जी ने कहा समय ज्यादा हो गया, दुई के 4 ही, नाराज ना हो, मांगी बर लो, 4 मांग लो। रानी के ने मन में कहा कि निपटे 2 ही में धरे हो, 4 की बात कर रहे हो। कहा इसे नहीं, पहले राम की कसम खाओ। दशरथ जी ने, अब शंका हुई दशरथ जी को, कसम यानी शपथ, मैं तो अपनी भाषा में बोल रहा हूं। उन्होंने कहा शपथ। दशरथ जी बोले कि अब कुछ गड़बड़ है। क्या एक रघुवंशी के वचन पर इतना भरोसा नहीं है कि अब उसे राम की शपथ से प्रमाणित करना होगा? है आज पहली बार जीवन में पावन नाम की, खाता हूं तेरे नाम पर सौगंध प्यारे राम। मांगो, पहला वरदान मांगा भाई का, जो हमें अच्छा लगा का बताओ। मन भावत, मुझे अच्छा लगा, बर मांगहूं जी का। कि कई ने कहा, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान भरत को राज्य। दशरथ जी ने कहा ठीक, लेकिन अब कुछ तो झटका लगे भाई, राम की तैयारी एकदम। भरत तो लोग क्या कहेंगे, अयोध्या की बात क्या, इनके घर में कोई फूटन है क्या? तो दशरथ जी ने कहा कि तुमने हमसे कहा राम की शपथ लो, यानी राम की कसम खाओ। अब मैं शंकर भगवान की कसम अपने मन से खा रहा हूं। वो काहे के लिए? का ये बताने के लिए कि शायद तुम्हारे मन में अभी तक ये शंका रही हो कि मेरे मन में राम और भरत के प्रति भेद है, लेकिन मेरे मन में राम भरत के प्रति भेद नहीं है। मोरे राम भरत दुई आँखी, और सत्य कहूं करी शंकर साखी। मोरे राम, देखो उदाहरण देखिए आप गोस्वामी जी का, नेत्र से उदाहरण दिया। शरीर में अंग तो और भी हैं, पर नेत्रों के प्रति व्यक्ति का जो प्रेम है वो बराबर होता है। अब तो युग बदल गया, नहीं पहले कोई अगर अपराध करता था तो फैसला राजा सुनाता था, राजा ही न्याय करता था, और बहुत जल्दी करता था न्याय, बस पता चल जाए कि अपराधी कौन है। और अब तो चाहे पता कितना चल जाए, हंस जमानत हंस जमानत हंस जमानत हो, तब तक कहीं कुछ हुआ लो छूटी। हाँ, तमाम तो ऐसे हैं कि हंस से चले केस लगा के आजीवन कारावास सजा हुई, और जब तक उनका नंबर आया तब तक वो जीवन मुक्त हुई गए, काम है खत्म। तो पहले राजा सजा वहीं सुनाता था। तो जैसे किसी ने मान लीजिए मंदिर से घंटा चुरा लिया या कोई और अपराध किया, तो राजा ने कहा तो बड़ा अपराध है, तुम्हारा एक हाथ काटा जाएगा, बताओ कौन वाला काटा जाए। तो चोर भी कहता था कि महाराज अब पकड़ भी गए हैं, गलती भी स्वीकार कर ली है, तो अब हाथ काटने हैं तो ऐसा करो बायां काट दो तो सजा भी हुई जाए।
और अपना काम भी थोड़ा बहुत चलता रहेगा। मान लो कहीं और चोरी करने की बात आए तो इससे हो जाएगी, तुम्हारा ये काट दो। अच्छा, अगर बाएं वाला है तो क्या दायां काट लो, माने हाथों में व्यक्ति भेद करता है। लेफ्ट हैंड वाला है तो दायां कटवा देगा, और राइट वाला है तो बायां कटवा देगा। आंख को व्यक्ति बराबर चाहता है। चित्रकूट में जयंत कौआ बना, सुरपत सुधर बायस बेसा, सठ चाहत रघुपत बल देखा, सीता चरण चोंच हति भागा, महामंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। भगवान ने सिंह का बाण चला दिया, भागा तीनों लोकों में। शंकर जी के पास गया, जहां जाए कि भैया बात क्या है। अरे बात यह है कि बाण लगा, किसका बाण है? राम बाण है। राम बाण है, चलो यहां से, राम बाण है, तुम और हमको भी आफत में ले लो। अपना रूप बना के कि कौआ के रूप में कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अपना रूप बना के गया इंद्र के यहां। धरी निज रूप गयो पितु पाही। क्या बात है? इंद्र ने कहा क्या बात है बेटा? अरे का बेटा बहुत संकट में है, पीछे बाण लगा है। कहां से बाण चला? का चित्रकूट से। अच्छा, क्या किया तुमने? बताया। इंद्र ने कहा तुरंत चले जाओ, नहीं तुम हमारा स्वर्ग भी नष्ट करा दोगे। उड़ रहा है जयंत, कौआ फिर बन गया कि जब जयंतो बने बचाव नहीं तो फिर कौआ बनो। नारद जी मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चिंता। कथा बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। नारद जी मिल गए तो नारद जी बोले कि अब कहीं कहीं ऐसा हुआ तिवारी जी कि आप कहते हो 18 दिन हमने राम कथा सुनाई है, अब फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रसंग इतने हैं मानस में। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो भाई? तो जयंत कौआ बना था। जयंत ने कहा कि जा रहे हैं कि भाग रहे हैं प्राण बचाए। जाना बात अलग है, क्यों भाग रहे हो? कब बाण लगा है पीछे। किसका बाण लगा है? का राम बाण लगा है। नारद जी ने कहा रुको, ये बाण तुम्हें मारना नहीं चाहता है, मारता तो अबे तक मार देता। तुम इतनी जगह स्टाफ लिए, इनको मिले उनको मिले, ये तुम्हें सुधारना चाहता है। जयंत ने कहा लेकिन हमें नहीं आशा है कि सुधारने, मार ही देगा हमें लगता है, लगा ही है पीछे, इसको रोक दो बाण को। नारद जी ने कहा बाण नहीं रुकेगा यहां से। कहां से रुकेगा? चला कहां से? का चला तो है चित्रकूट से, ये फटिक शिला से। तो नारद जी ने कहा वहीं जाओ, जो समस्या जहां से चली है वहीं से खत्म होगी, वहीं जाओ। राम जी के चरणों में गिर पड़ना। उस बार तुमने सीता जी के चरण में चोंच मारी थी, इस बार चरण में गिर पड़ना, जाके बात बन जाएगी। गया और राम जी के चरणों में लौटने लगा। राम जी ने कहा एक कौआ इधर चोंच मार के निकला, ये कौन है लौट रहा है? अरे कहा वही है भैया, वही वाले हैं। भगवान ने कहा बात क्या है? बात यह है कि प्रभु तुमने बाण चला दिया, बचाओ हमको। भगवान ने कहा काम तो जान से मारने वाला किया है, लेकिन हमारे वंश का नियम है, आपकी क्षमा भी कर सकते हैं, पर हमारे वंश का नियम है कि बाण अगर चढ़ जाए तो चलता जरूर है, और एक नियम और है कि चल गया तो फिर कहीं लगता जरूर है। तो अब तुमने जो है पहले गलती मान ली होती, बाण चलाने के पहले, तो बात खत्म हो जाती, लेकिन अब बाण चढ़ा भी चलता है हमारा, तो ये नियम है, और ये तो चला ही चुका है, तो अब ये लगेगा जरूर। तो एक आंख तुम्हारी हम फोड़ दें, अब जल्दी बताओ कौन वाली फोड़ दें? जयंत ने कहा कि प्रभु चाहे जो फोड़ दो, माँ इसका उनकी इनाम मिली है ना, हम दोनों आंखों को बराबर चाहते हैं, बात खत्म। तो आंखों को व्यक्ति बराबर प्रेम करता है, कम ज्यादा प्रेम नहीं करता है। दशरथ जी ने उदाहरण दिया, मोरे राम भरत दुई आंखी, और सत्य कहूं करि शंकर साखी। दूसरा वरदान मांगो। रानी केकई ने दूसरा वरदान मांगा, हाथ जोड़ करके। क्या मांगा? कहा मांगू दूसर बर कर जोरी, जय हो राजा राम की, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, जय जय सीता। तापस देश विशेष उदासी, जय हो राजा राम। 14 वर्ष राम वनवासी, जय हो सीता। तो कहना है भला किसी का कर न सको, भला किसी का कर न सको, तो बुरा किसी का
मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिर पर हाथ रखकर दशरथ जी भूमि पर बैठ गए, हा राम कहते हुए। इतनी बड़ी वचन की मर्यादा थी, है ना। और नहीं इतना कह सकते थे कि भाई देखो और कुछ मांग लो, ये नहीं सब चलेगा, लेकिन वचन दिया है तो वचन को बचाने के लिए। रानी कैकेयी ने कहा क्या बात है महाराज, वरदान तो यही मुख्य है। आज अवध के राजा ने उस रात्रि में महारानी कैकेयी के हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, का मेरा सिर मांग लो। मांगू माथ अब ही देव तो ही, पर राम बिरहे जनि मारसी मोही। मेरा सिर मांग लो, लेकिन राम के वियोग में मैं मरना नहीं चाहता। अच्छा, रानी कैकेयी हंस रही है। दशरथ जी ने कहा हंसने का कारण क्या है? कैकेयी ने कहा महाराज मैं चाहती हूं राम बन जाए, और तुम कहते हो कि राम बन न जाए वरना मैं मर जाऊंगा, बदले में मेरा सिर मांग लो। अब ये बताओ, मैं अगर तुमसे सिर मांगूंगी तब क्या तुम बच जाओगे? तब भी मरोगे, तो फिर वरदान दे ही के मरो। हालांकि संसार की कोई पत्नी अपने पति से ये नहीं कह सकती कि तुम मर जाओ। हालांकि हम त्रेता की बात कर रहे हैं, आजकल की बात गारंटी नहीं ली जा सकती है। उस रात्रि की बहुत बड़ी वार्ता है, उस बहुत बड़ी वार्ता का अंतिम निर्णय एक दोहे में है। दशरथ जी का कहना है कि कई सोच लो, विचार कर लो, अगर राम बन जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। और कैकेयी का भी अंतिम निर्णय है कि महाराज अगर नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, मरना तो एक को है। तो दशरथ जी मौन हो गए। कैकेयी ने कहा महाराज यदि सवेरा हो गया, प्रात होत मुनि बेश धरी, और जौन राम बन जाहि, तो मोरे मरण रावुर्य जस, नृप समुझिए मन माहि। मेरा मरना होगा, तुम्हारा अपयश होगा। दशरथ जी मौन हो गए। सवेरा हुआ, सारा नगर जल्दी जग गया। आज मेरे राम राजा बनेंगे, आज मेरे राम राजा बनेंगे। दशरथ जी नहीं जगे। देखो भैया, युग था एक, देर हो गई नहीं जगे। लोगों को लगा कुछ गड़बड़ है, जमाना कितना बदल गया है। पहले अगर मोहल्ले में, गांव में, क्षेत्र में कोई देर तक सोता रहे तो लोग बात करने लगते थे कि आज हमें लगता कोई समस्या है इनके यहाँ, पता करो। और आजकल क्या है कि जल्दी तुम 3 बजे 4 बजे जग जाओ तो लोग कहेंगे हमें लगता आज कुछ बात है ना। हाँ, मंत्री गए, सुमंत्र प्रधानमंत्री हैं दशरथ जी के प्रमुख, तो वो गए। तो कैकेयी ने, चूंकि रानी है, रानी का पद बड़ा है, रानी कैकेयी ने कहा कि आप लौट जाइए, राम को भेजिए। तो लौट आए भैया। राम जी गए, देखा तो दशरथ जी भूमि पर पड़े हैं, राम 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 बस कह रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं। राम जी ने प्रणाम किया तो कोई आशीर्वाद नहीं, बस राम राम राम। कैकेयी माता सामने खड़ी है। तो राम जी ने कहा कि क्या है सब माता ये? अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई पीछे तो बुराई कर देंगे लेकिन सामने नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन कैकेयी ने एकदम छाती मानो पत्थर लगा कर राम के सामने है कहा कि देखो राम, तुम पूछ रहे हो क्या बात है, तो मैंने तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास मांगा है, अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा है, और इस बात को ये सह नहीं पाए हैं, इसलिए राम राम कह रहे हैं। अच्छा, किसी का राज तिलक होने जा रहा हो
ये तो राम है, और एकदम हो जाए वनवास, भाई कैंसिल में तो कम से कम गुंजाइश है कि चलो 4 दिन बाद सही है, कि आज नहीं है 4 दिन बाद है, और एकदम